हेलो मेरे यूपी बोर्ड वाले यूपी योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को जोरों के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो पे हम समझने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी 2025 के संपूर्ण किताब के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक विद्यार्थियों, यानी कि जो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो 35 हैं, वो भी किसके बच्चों, संपूर्ण किताब के, यानी कि पूरे किताब का आज हम लोग निपटारा करने वाले हैं। ठीक है, यानी बच्चों जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों की हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो पे। और बच्चों जो मैं आपको जानकारी लेके आपके लिए बता दूं कि बच्चों जो हमारा टारगेट है वो 70 में से 70 नंबर लाने का है। यानी बायोलॉजी में हमारा टारगेट कितना है बच्चों, जो हमारा टारगेट है TARGET, जो हमारा बच्चों टारगेट है वो 70 में से 70 नंबर लाने का है। और बच्चों प्रत्येक सब्जेक्ट में 90% से भी ज्यादा नंबर लाने का हमारा टारगेट है। यानी कि जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट निकले उस दिन आप लाइव आएं, NCERT वाले भैया से बातचीतें करें लाइव आकर, और आप बताएं कि सर जी आपने जो जो पढ़ाया वो सब कुछ आया। ठीक विद्यार्थियों, बस मैं यही चाहता हूं। और हर एक विद्यार्थी का जो कमजोर से कमजोर बच्चा है, जिसने पूरे साल मेहनत नहीं की, उसका जो है 85% से अधिक नंबर आए ही। और जो बच्चा मेहनत करता है उसके बच्चों 90 से 95% आराम से आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि बच्चों हमारे पास जो समय भी है, समय भी बहुत बच्चों कम बचा हुआ है। ठीक बच्चों, और मैं जो आपको 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं बच्चों, इस बार आपके परीक्षा में यही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक विद्यार्थियों, यानी कि जो मैं आपको बताऊंगा वही प्रश्न बच्चों आपके इस बार के 2025 वाले यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि बच्चों ये जो प्रश्न है हर बार के एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। ठीक विद्यार्थियों, तो बच्चों ये है हमारा पहला प्रश्न। क्या है बच्चों, ये हमारा पहला प्रश्न है। और पहला प्रश्न बच्चों क्या कह रहा है, पुष्प में दल पुंज क्या कार्य है। ठीक है, मतलब कि दल पुंज का बच्चों क्या कार्य है। ठीक है, पुष्प में दल पुंज का क्या कार्य है। ठीक विद्यार्थियों, तो इसको आप लोग देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी जितने भी प्रश्न मैं आपको आज बताने वाला हूं वो बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना विद्यार्थियों। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, रट लेना है। ठीक विद्यार्थियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस प्रश्न की आप लोगों को PDF मिले तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहां से मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों को PDF कैसे मिलेगी। ठीक विद्यार्थियों, देखिए, दल पुंज का रंग बिरंगा होना आकर्षण का केंद्र है, अर्थात यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक विद्यार्थियों, बस इतना आप लोगों को लिख देना है। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, उसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए। एक परिपक्व पराग कण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो बच्चों आप लोगों को नाम लिख देने हैं, जनन कोशिका एवं वर्धी कोशिका, जनन कोशिका एवं वर्धी कोशिका। ये बच्चों आप लोगों का कंप्लीट हो गया। यानी कि बच्चों देखो 2 नंबर के भी प्रश्न है, 3 नंबर के भी प्रश्न है ना। तो आप लोगों को जितने भी, मतलब कि ये पिछले बार के एग्जामिनेशन में हर बार आते हैं, वायरल प्रश्न इनको आप लोग कह सकते हैं, तो यही इन्हीं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक विद्यार्थियों, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी चीजों को तैयार कर लेना है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर देखते बच्चों। हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 आभासी फलकों के नाम लिखिए। ठीक है, किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए, किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। तो बच्चों सेब और स्ट्रॉबेरी, ये कौन है बच्चों, आभासी फल है हमारे। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला हमारा प्रश्न कौन सा है। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, जलीय परागकण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखो। तो भाई हाइड्रिला और ईल घास। ठीक है, हाइड्रिला और ईल घास। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न बच्चों क्या है, बहुत जल्दी करते हैं क्योंकि बच्चों वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है और आपको जो आपका जो काम है वो नहीं हो पाता। ठीक विद्यार्थियों, तो देखो हमारा अगला प्रश्न कितना प्यारा है, वो बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मासल फल क्या है। ठीक विद्यार्थियों, आपको बताना है मासल फल भाई क्या है। तो देखिए क्या लिखना है आपको, आपके प्रश्न में ऐसा ही प्रश्न आएगा, मासल फल क्या है, जिन फलों में फल भित्ति सरस व गूदेदार होती है वे मासल फल कहलाते हैं। ये फल अस्फोटक होते हैं, जिसके कारण इनके बीज गूदा सड़ने के बाद भी खराब नहीं होते। जैसे बच्चों आम आप लोगों ने देखा होगा, है ना। जैसे आप आम देखते हो भाई, ये जो है फल सड़ जाता है, लेकिन जो इसका बीजा होता है, इसका गूदा सड़ जाएगा, लेकिन बच्चों इसका जो बीजा होता है वो कभी नहीं सड़ता है। तो यही बच्चों हमारा है मासल फल, है ना विद्यार्थियों। तो देखो अगला हमारा क्या है,
कीट द्वारा परामित पौधों का नाम लिखिए। तो बच्चों मदार जो है वो कीट द्वारा परामित पौधा है, तो आप लोगों को मदार आराम से लिख देना है भाई, आपके 2 नंबर एकदम से एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। अगर टिक वाले में आएंगे तो भाई 1 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अगला देखते हैं बच्चों, अगला हमारा क्या है। अगला भी बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार के बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अनिषेक फलन क्या है? ठीक है, जब बिना निषेचन के अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। इसका बच्चों एग्जाम्पल भी आप लोगों को दे देना है, जैसे अंगूर, केला आदि। ठीक विद्यार्थियों, तो इसी को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। अब बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेपिटम कहाँ स्थित होता है? टेपिटम कहाँ स्थित होता है? इसका बच्चों क्या कार्य होता है, यानी क्या कार्य है इसका? तो बच्चों जो टेपिटम होता है वो पराग कोश की भीतरी परत होती है। क्या होती है? पराग कोश की बच्चों भीतरी परत होती है। यह विकासशील परागकण को पोषण प्रदान करता है। ठीक विद्यार्थियों, तो टेपिटम कहाँ स्थित होता है? टेपिटम बच्चों परागकोश की भीतरी परत होती है। यह क्रियाशील परागकण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? तो बच्चों ये विकासशील जो परागकण होता है उसको क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हमारा था 8वां प्रश्न। अब हम बच्चों चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा 9वां प्रश्न बच्चों क्या कह रहा है। ठीक है, तो 9वां प्रश्न बच्चों ये रहा आपके आंखों के सामने। ठीक है, ये रहा हमारा 9वां प्रश्न। और 9वां प्रश्न बच्चों ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य है? ठीक है, लीडिंग कोशिकाओं का बच्चों क्या कार्य होता है? तो लीडिंग कोशिकाओं टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन हार्मोन्स का स्राव करती है। ठीक है, स्राव करती है। तो बच्चों लीडिंग कोशिकाओं का यही कार्य होता है। क्या करती है? लीडिंग कोशिकाओं टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन हार्मोन्स का स्राव करती है। यही होता है लीडिंग कोशिकाओं का कार्य। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाला है। यदि शुक्राणु के एक्रोसोम भाग को काट कर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? तो बच्चों क्या होगा? निषेचन की प्रक्रिया रुक जाएगी। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक विद्यार्थियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अगला प्रश्न ये भी बच्चों हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम इसको कह सकते हैं आवर्त क्रम क्या है? तो मादाओं में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया 28 दिन के चक्र में होती है, जिसे मासिक चक्र या आवर्त चक्र कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये हमारा आवर्त चक्र इसी को बोलते हैं। ठीक है, सब लोग समझ रहे होंगे, आशा करता हूं। बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा नहीं सकता मैं, मतलब ओपन करके। ठीक विद्यार्थियों, आवर्त चक्र को प्रेरित या नियमित करने वाले 2 हार्मोन्स का नाम लिखिए। तो बच्चों ये है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ये प्रोजेस्टेरॉन। इसको देखो 4 हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा LH है और चौथा जो है FSH है। ठीक है, अगर आप लोग 2 लिख देते हैं, इतना लिख देते हैं तो आपका काम हो जाएगा और आपके 2 नंबर एकदम से बच्चों कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो किन्हीं 2 सहायक जनन तकनीक का नाम लिखिए। यानी कि भाई जो तकनीक है सहायक, यानी कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, पात्रे निषेचन IVF, यानी पात्रे निषेचन भी आप लोग लिख सकते हैं। ये पहली प्रक्रिया है जो कि सहायक जनन तकनीकी है। कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। ये भी आधुनिक ही तकनीक है प्लस सहायक जनन तकनीकी। ठीक विद्यार्थियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न, मनुष्य में उत्पन्न 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। तो एड्स हो गया बच्चों और सुजाक हो गया। ठीक है, जल्दी करते हैं हम प्रश्न आगे चलते बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, ये बच्चों 16वां प्रश्न, अनुवांशिक रोग क्या है? उदाहरण बताइए। तो बच्चों अनुवांशिक रोग क्या है प्लस उदाहरण भी हम देखो लिख के लाए हैं। ठीक है, ऐसे रोग जो माता पिता से उनके संतान में अनुवांशिक रूप से पहुंचते हैं उसे अनुवांशिक रोग कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों वर्णांधता, हीमोफीलिया, ये क्या है बच्चों? ये है अनुवांशिक रोग। ठीक है, वर्णांधता और हीमोफीलिया। ठीक विद्यार्थियों, अब बच्चों चलते हैं हमारा क्या 16वां प्रश्न हो गया। बच्चों हम चलते हैं 17वां प्रश्न की ओर, जो कि 17वां प्रश्न आप लोगों के आंखों के सामने है। ये बच्चों हमारा 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखिए। तो बच्चों देखो
मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चुनाव किया। उनके नाम क्या क्या है, आप लोग नाम भी देख लीजिए बच्चों, उनके नाम क्या क्या हैं। तो बच्चों उनके नाम ये है पुष्प का रंग, पुष्पा कह रहा हूँ, पुष्प का रंग बैगनी प्रभावी और सफेद का अगर होगा तो अप्रभावी होगा, ठीक है। बीज का रंग यदि हरा होगा तो क्या होगा, प्रभावी होगा, पीला होगा तो अप्रभावी होगा, ठीक विद्यार्थियों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल्दी जल्दी आप लोगों को इसको तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए, नहीं अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो भाई आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, क्योंकि बच्चों समय बहुत ही कम बचा हुआ है, बस आपको जल्दी जल्दी पढ़ना ही है, ठीक है। जीनोम क्या है, किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट को जीनोम कहते हैं, ठीक विद्यार्थियों। ये आपका 2 नंबर कंप्लीट करवा देगा ये वाला प्रश्न। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा एंजाइम डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ता है, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम बच्चों क्या करता है, कटे हुए टुकड़ों को जोड़ता है, ठीक विद्यार्थियों। डीएनए में उपस्थित क्षारकों के नाम लिखिए। तो बच्चों क्षारक कौन कौन से डीएनए में उपस्थित होते हैं उनके हमका नाम लिखना है, पेपर में आता भी है। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये बच्चों 4 जो हैं हमारे क्षारक हैं, ये बच्चों किसमें उपस्थित होते हैं, डीएनए में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बच्चों हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर लिखो, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ प्रोटीन नहीं जुड़े रहते हैं, जबकि बच्चों यूकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन नामक प्रोटीन जुड़ा रहता है, ठीक विद्यार्थियों। तो ये भी आप लोगों को कितने नंबर दिला के जाने वाला है, 2 नंबर आराम से दिला के जाने वाला है। कभी कभी बच्चों 3 नंबर में ये प्रश्न पूछा है, लेकिन बहुत कम है कि 2 नंबर में आया है, ठीक विद्यार्थियों। अब देखो जो हमारा 22वां प्रश्न है वो कह रहा है मनुष्य में जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। तो हैजा, तपेदिक, मियादी, बुखार, निमोनिया आदि ऐसे प्रकार की जो है मनुष्य में जीवाणु जनित रोग होते हैं, ठीक है। आगे बच्चों देखो मनुष्य में विषाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। तो डेंगू, बुखार, चेचक, रेबीज, पोलियो आदि ये हो गए, ठीक है। तो बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों हमारा क्या है, हमारा 23 नंबर हो गया, तो अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर है। तो बच्चों 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है, ये रहा आपके सामने, ठीक विद्यार्थियों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वायरल प्रश्न है। व्यसन क्या है बच्चों, व्यसन क्या है आप लोगों को शायद पता भी होगा। जब कोई व्यक्ति ड्रग्स, एल्कोहल आदि का सेवन करता है और बार बार सेवन के कारण इसका आदी बन जाता है तो इस लत को व्यसन कहते हैं। समझ गए भाई, आप नशा करते हैं तो अगर आप उसका आदी बन गए, यानी कि आप लोग को नशा करने के बाद चैन ही नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर आप लोग जैसे भाई आप नशा करने लगे तो आप इतना खराब नशा करने लगे कि आपको अगर उस नशा को ना किए तो आपका दिन नहीं कट रहा, तो उसी को बच्चों व्यसन कहते हैं। आप लोग अपने शब्दों में भी बनाकर लिख सकते हैं, ठीक विद्यार्थियों। आगे देखते हैं बच्चों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है ओपियोइड्स पर टिप्पणी लिखिए। ओपियोइड्स बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ओपियोइड्स नशीली दवाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत हेरोइन, मार्फिन, स्मैक, अफीम आदि नशीली औषधियाँ शामिल हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ओपियोइड्स है, ठीक है। ओपियोइड्स पर आराम से कुछ टिप्पणी आप लोगों को कर देना, जो कि 2 नंबर में ही पूछा जाएगा बच्चों। ये हमारा अगला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न क्या है, वाहित मल क्या है। वाहित मल बच्चों क्या है, कस्बों, नगरों व शहरों में नालियों में बहने वाले मलमूत्र व कचरे को वाहित मल कहते हैं, ठीक बच्चों। इसमें रोगजनक सूक्ष्म जीव होते हैं, रोगजनक सूक्ष्म जीव होते हैं बच्चों। इसमें रोग वाले यानी कि इसमें भाई आप लोगों को बीमारियां भी लग सकती हैं। वाहित मल को जैसे सूंघने से भी हो सकता है, ठीक है। उस पर जैसे आप साफ सफाई करते हैं नालियों की तो उसमें भी हो सकता है। बाकी अब तो हमारा भारत सरकार बहुत ज़्यादा स्वच्छता पर ध्यान दे रही है, ठीक है। तो आप लोगों को साफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। फिर भी अगर आप लोग आसपास हैं तो भाई साफ तो आप जरूर ही करते होंगे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो जैव उर्वरक क्या है। जैव उर्वरक बच्चों क्या है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है। जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव होते हैं जो मिट्टी की पोषक गुणवत्ता या उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक विद्यार्थियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों वायरल प्रश्न है, बायोगैस क्या है। शायद आप लोगों को सब लोगों को पता भी हो बायोगैस क्या है। बायोगैस एक गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन होती है या मुख्यतः मवेशियों के मलमूत्र से बनती है। इसे गोबर गैस भी कहते हैं। भाई हम लोगों ने तो बचपन में भाई गोबर गैस बनाया है। अब पता नहीं आप लोग गोबर गैस बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। अगर बनाए हैं भाई तो कमेंट करिए, बाकी नहीं बनाए हैं अगर अपने चाचा वाचा को आप लोगों ने कभी देखा बनाते, आप बड़े को देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग फिर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। घरेलू उत्पाद में उपयोगी 2 सूक्ष्म जीवों का नाम लिखिए।
मतलब कि बच्चों जो घरेलू उत्पाद यानी घर में हम जो लोग चीज़ें बनाते हैं उसमें सूक्ष्म जीव का नाम लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो सिरका जो होता है उसमें क्या होता है, एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटी किसका नाम बच्चों, सूक्ष्म जीव का नाम है। ठीक विद्यार्थियों, अब बच्चों दही में होता है वो क्या होता है, सबको पता होगा दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिल्स होता है। क्या होता है, लैक्टोबैसिल्स होता है दही में, ये सूक्ष्म जीव होता है, कीड़ा होता है, यही हमारे दही को बनाता है। ठीक विद्यार्थियों, तो हमारे क्या 29 प्रश्न हो गए। अब हम चलते हैं बच्चों 30वें प्रश्न की ओर, जो कि ये भी बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, आणविक कैंची क्या है बच्चों, भाई बताओ आणविक कैंची क्या है। तो आणविक कैंची अगर आप लोगों को नहीं पता तो भाई मैं बता दूं, कहे इतना परेशान हो रहे हो। प्रतिबंधन एंडियोन्यूक्लियेज एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं, यह डीएनए खंडों को काटता है। ठीक विद्यार्थी, तो आणविक कैंची भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। पीडीएफ चाहिए तो भाई कमेंट करिए, कमेंट में आपको बताया जाएगा किस प्रकार से पीडीएफ आपको मिल सकती है। ठीक है, पारजीनी जंतु क्या है बच्चों, पारजीनी जंतु क्या है, ऐसे जीव जिनके डीएनए में फेर बदल करके एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाए तो ऐसे जीव को ट्रांसजेनिक जीव या पारजीनी जंतु कहते हैं। ठीक विद्यार्थियों, तो पारजीनी जंतु भी आप लोगों का तैयार हो गया। अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। बच्चों देखो इसमें देखो जैसे पारजीनी कौन से जंतु, जैसे डाली भेड़ हो गई, कागा गाय हो गई, मीरा बकरी हो गई, ये क्या है बच्चों, पारजीनी जंतु हैं, है ना, पारजीनी जंतु हैं। आगे बच्चों देखते हैं, आगे हमारा अगला हमारा प्रश्न कौन सा है, बायोपायरेसी। बायोपायरेसी किसे कहते हैं, तो बच्चों बायोपायरेसी आप समझ लीजिए, मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना अनुमति के जैव संधान का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। यानी एक प्रकार से भाई चोरी कर लेते हैं, है ना, तो ये बायोपायरेसी होगा। ये भी आप लोगों के 3 नंबर कंप्लीट करवा के जाएगा। अब देखिए बच्चों जीन चिकित्सा क्या है बच्चों, जीन चिकित्सा क्या है, तो आप लोग इसको समझ लीजिए जीन चिकित्सा क्या है। भाई थोड़ा थोड़ा आप लोग बना के, जैसे बड़ा प्रश्न आया बड़े नंबर में पूछा तो आप लोग बनाकर भी लिख सकते हैं, है ना। जीन चिकित्सा के अंतर्गत शरीर के दोषपूर्ण जीन को निकाल कर स्वस्थ व क्रियाशील जीन को प्रवेश करा दिया जाता है, यही बच्चों क्या है, जीन चिकित्सा है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखते हैं अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो देखो अगर बच्चों समुद्री मछली को अलवड़ जल जीवशाला में रख दिया जाए तो वह जीवित रह पाएगी, अगर रह पाएगी तो बच्चों क्यों रह पाएगी, और अगर नहीं रह पाएगी तो बच्चों क्यों नहीं रह पाएगी। तो देखो इसको समझो पहले आप, जीवित नहीं रह पाएगी, ठीक है, क्योंकि बच्चों परासरण प्रक्रिया द्वारा उसका खून दाब या तो रक्त दाब तथा रक्त आयतन बढ़ जाएगा और वह बच्चों क्या है, मर जाएगी, है ना। यानी अगर जीवित नहीं रह पाएगी क्योंकि बच्चों परासरण प्रक्रिया के द्वारा उसका जो रक्त दाब होता है या तो बच्चों जो रक्त आयतन होता है वो बढ़ जाता है, इसी कारण बच्चों वो मर जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को प्यारा प्यारा आंसर आप लोगों को लिख देना है। तो बार अंतिम प्रश्न हमारा कौन सा बच्चों, अंतिम प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो बच्चों ये रहा आपके नज़रों के सामने, मरूदभिद्ध पौधों में कांटे किसका रूपांतरण है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए पत्तियों का रूपांतरण है। जैसे बच्चों नागफनी होता है, ठीक है, वो उसमें जो कांटे निकले रहते हैं वो क्या है, पत्तियों का ही रूपांतरण है। जो कैक्टस होता है वो भी बच्चों पत्तियों का ही रूपांतरण है। आदि आप ऐसे लिख सकते हैं कांटे वाले। बाकी मुझे 2 ही पता थे, अगर आपको और ज़्यादा पता है तो भाई कमेंट करिए। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो भाई ये आपके 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे क्योंकि बच्चों ये पूछे ही जाते हैं। ठीक विद्यार्थियों, तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि बच्चों आप लोग अपनी तैयारी को दोगुना कर दीजिए। ठीक विद्यार्थियों, आप लोग अपनी तैयारी को क्या कर दीजिए बच्चों, दोगुना तरीके से करने लगिए, क्योंकि बच्चों हमारे पास जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा कम बचा हुआ है और आप लोगों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आप लोग क्या करिए, अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने लगिए। अगर आप काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप जो हुआ सो हुआ। अगर देखा जाए तो हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, अगर देखा जाए तो हमारे पास समय बहुत है। ठीक है, तो इतने में ही बहुत लड़के क्या करते हैं जो साल भर तैयारी नहीं करते हैं, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ के बच्चों 90% 95% फोड़ देते हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा वो कमज़ोर होते हैं, दिमागी नहीं होते, तो बच्चों आराम से उनके 75-80% तो आ ही जाते हैं यार।
बहुत ही आसान होता है ना। तो आप लोगों को क्या करना, अभी जो समय आपके पास बचा हुआ है उसको बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना है, ना तो टीवी देखना है, ना तो मोबाइल देखना है, ना तो इंस्टाग्राम यूज करना है, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करना है, ठीक विद्यार्थियों। तो मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाय बाय।